भारतीय सेना ने 28/1971 की सरेंडर वाली तस्वीर नई पेंटिंग से दिया चीन को कड़ा संदेश। 53 साल पहले 1971 की युद्ध में पाकिस्तान की हार का प्रतीक बन चुकी तस्वीर, जिसमें जनरल नियाजी भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते नजर आते थे, भारतीय सैन्य इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। यह तस्वीर न केवल भारत की ताकत का प्रतीक थी, बल्कि इसे देखकर दुनिया जानती थी कि भारतीय सेना कितनी सशक्त और कुशल है। परंतु अब भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस तस्वीर को थल सेना प्रमुख के ऑफिस से हटा दिया है। इसके स्थान पर एक नई पेंटिंग लगाई गई है, जो भारतीय सेना के नए सैन्य दृष्टिकोण और बदलते फोकस को उजागर करती है। इस कदम को न केवल भारत की रणनीति सोच में बदलाव का संकेत माना जा रहा है, बल्कि ये चीन को एक स्पष्ट और कड़ा संदेश देने के रूप में भी देखा जा रहा है। नई पेंटिंग आधुनिक सैन्य उपकरण और महाभारत के प्रतीक थल सेना प्रमुख के लॉन्च में लगाई गई। नई पेंटिंग भारतीय सेना की आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत का सम्मिलन है। इस पेंटिंग में लद्दाख के पेंगांग झील का भव्य दृश्य चित्रित है, जहां भारतीय सेना के अत्याधुनिक उपकरण जैसे टैंक, ऑल टेरेन व्हीकल्स, ATVS, बोल्ट और अपाचे हेलीकॉप्टर युद्ध की तैयारी में दिखाई देती हैं। ये केवल आधुनिक सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसमें महाभारत के युद्ध के प्रतीक भी जोड़े गए हैं। पेंटिंग में भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, चाणक्य की नीति और सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना के समन्वय को भी रेखांकित किया गया है। ये पेंटिंग भारतीय सेना की रणनीति, आत्मनिर्भरता और युद्ध में तकनीकी उन्नति का प्रतीक है। भारत का बदलता सैन्य फोकस पाकिस्तान से चीन की ओर। 1971 में पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश के निर्माण के बाद से ही भारत का सैन्य ध्यान पाकिस्तान पर केंद्रित था, लेकिन अब समय बदल चुका है। वैश्विक स्तर पर भारत चीन संबंधों में तनाव, खासकर 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत की सैन्य रणनीति का फोकस पाकिस्तान से हटकर चीन की ओर हो गया है। पेंटिंग में दिखाए गए दृश्य जैसे पेंगांग झील ये दर्शाते हैं कि भारतीय सेना चीन के साथ संभावित संघर्ष को लेकर पूरी तरह तैयार है। सेना के पास आधुनिक उपकरण और रणनीतियां हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये पेंटिंग केवल एक चित्र नहीं, बल्कि भारतीय सेना की बदलती सोच और तैयारियों का प्रतीक है। गीता और चाणक्य की नीति का समावेश, चीन और शून तुजू की आर्ट ऑफ वॉर जैसी रणनीतियों को अपनाना है। उसको भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान कड़ा सबक सिखाया। भारतीय सेना की रणनीति गीता और चाणक्य के सिद्धांतों पर आधारित है। गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान युद्ध की नैतिकता और धर्म पर आधारित है। वहीं चाणक्य की नीतियां युद्ध की कूटनीति और रणनीति को मजबूर करती हैं। इस पेंटिंग में भारतीय सेना के इस दर्शन को भी रेखांकित किया गया है कि सेना का उद्देश्य केवल सीमाओं की रक्षा नहीं, बल्कि भारत के धर्म, न्याय और मूल्यों की रक्षा करना भी है। आधुनिकता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक पेंटिंग में इस्तेमाल किए गए उपकरणों को देखकर यह स्पष्ट है कि भारतीय सेना ने आधुनिक तकनीक को अपनाया है। इनमें शामिल है T-90 और अर्जुन टैंक, दुर्गम क्षेत्रों में भी शक्ति प्रदर्शन के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तेज और घातक हमलों के लिए ऑल टेरेन व्हीकल्स, बर्फीले और पथरीले इलाकों में सेना की गतिशीलता बढ़ाने के लिए स्वदेशी उपकरण। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय सेना ने स्वदेशी उपकरणों को प्राथमिकता दी है, जो देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी दर्शाता है। चीन के लिए स्पष्ट संदेश। इस पेंटिंग के माध्यम से भारतीय सेना ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। चीन, जो अपनी आक्रामक नीतियों के लिए जाना जाता है, 2020 में गलवान में भारतीय सैनिकों के दृढ़ संकल्प और साहस में स्तब्ध रह गया था। इस पेंटिंग में दिखाए गए महाभारत और चाणक्य के प्रतीक भारतीय सेना की दृढ़ता और ऐतिहासिक युद्ध कला का प्रतीक है। यह संदेश है कि भारतीय सेना अब केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक और तैयार है। भविष्य के लिए संदेश। भारतीय सेना का ये कदम न केवल उसकी रणनीति दिशा को बदलने का संकेत देता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि भारत अब आधुनिक युद्ध कला में किसी से पीछे नहीं है। सेना का यह नया दृष्टिकोण केवल युद्ध के लिए तैयार रहना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, कूटनीति और सांस्कृतिक मूल्यों का समन्वय करना भी है। ये पेंटिंग एक
प्रतीकात्मक घोषणा है कि भारतीय सेना न केवल पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बल्कि किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।